आप भी आइए ना। आप यहां अकेले रह के क्या करेंगी? आइए। नहीं, मैं यही ठीक हूं। घर में कहने को 2 भाभियां हैं, लेकिन एक भी किसी काम की नहीं। फिर से भाभो नाक में दम करके रखा, ये सीख लो वो सीख लो, सासरे में काम आएगा। अब कौन बताए भाभो को कि मेरा सासरा ऐसा नहीं होगा जहां पे बहुओं की हथेलियां काम कर करके नीली पड़ जाए। ये क्या है? क्या है? प्रॉब्लम क्या है तुझे? हैं? कितनी बार समझाया मेरी अलमारी को हाथ नहीं लगाना, तो प्यार से समझ नहीं आता तुझे? मुझ पे क्यों चिल्ला के अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं वो सब भूल जाऊंगी तो आप गलत सोच रहे हो। आप बताइए उसमें है क्या? बैग की बेल्ट है मेरी। फिर क्यों लॉक किया आपने उसको? क्योंकि मेरे जाने के बाद तू मेरी अलमारी से छेड़छाड़ ना करे। लेकिन लाड साहब कठे चाल पड़िया, लो दूध पी लो। अब भाभो सुन ना, मैं वो बोल रही थी कि आज मैं घर पे हूं तो सोचा कि मोहित भैया की अलमारी साफ कर दूं। बिखरी हुई होगी ना। प्यासे को पानी पूछ कर देवेगी क्या तू? पहली बार थारे दिमाग ने समझ का काम किया है। देर न कर, जा काम में लग। भाभो लेकिन ये अलमारी तो लॉक है। मोहित भैया, आपकी अलमारी की चाबी चाहिए। वो क्या है ना कि मुझे आपकी अलमारी साफ करनी है। तू रहने दे, अलमारी साफ ही है। रे थारी बहन इतने प्यार से बोल रही है तो चाबी देता क्यों नहीं? भाभो अलमारी साफ है। के बोली मैं? कितनी कितनी प्यारी जगह है ना, खुली खुली सी, एकदम शांत। पता है, पुष्कर में जब ठंड का पता लगाना हो तो यहीं पे आना चाहिए। यहां की हवा में हल्की हल्की सी सर्दी आपको ठंड का एहसास दिलाती है। कितना कितना सुकून है यहाँ पे। लड़कियों को ज्यादा पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब इन जैसी लड़कियां हद से ज्यादा पढ़ लिख जाती हैं तब भूल जाती हैं कि पैर जमीन पर रखने की चीज है। अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति सब कुछ भूल जाती है। लड़कियों वाली बात, मान सम्मान, इज्जत सब मिट्टी में मिला देती है। क्या जरूरत थी जेठ जी को पापों के सामने चुगली करने की कि आप उनको खाना देने नहीं गई, और बाद में कमरे की कुंडी बंद होते ऐसा लाड लड़ाएंगे कि उन्होंने क्या किया हो। एक बात कहूं, आपने कभी नहीं कहा, पर मैंने हमेशा समझा है। कुछ तो है आपके अंदर जो आपको चोट दिए हुए है, आपको दर्द दिए हुए है। आपके बोलने में, आपके चुप रहने में, आपके गुस्से में हर जगह महसूस किया है मैंने उस दर्द को।
बड़ी बड़ी अजीब सी जगह है ये, पता नहीं क्यों। जब भी थोड़ा परेशान सा होता हूं, यहां पे आके बैठ जाता हूं। जो कुछ भी मन में होता है जैसे बह सा जाता है। इसीलिए आपको भी यहां पर लाया हूं। ताकि आज आप भी अपने मन की बात खुल के कह दें। कोई भी नाराजगी, कोई भी गुस्सा खुल के कह दीजिए आज। यहां घर नहीं, घर वाले नहीं, सिर्फ मैं और आप और ये खुली हवा। अपने दिल की बात खुल के कहिए मुझसे। अच्छी बुरी, मीठी कड़वी, जो भी हो बोल दीजिए। मत छिपाइए कोई भी बात, कहिए ना। वैसे आपके चुप रहने के पीछे भी आपका गुस्सा ही है ना? एक समझदार इंसान गुस्से में कभी कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वो जानता है कि गुस्से में इंसान कभी ना कभी कुछ ऐसे बोल जाता है जो उसके दिल में नहीं होता। अब वैसे एक तरकीब है मेरे पास आपका गुस्सा ठंडा करने के लिए। आप रुकिए। ओ, तो क्यों चिंता कर रही है? तो एक काम कर, तू आराम कर ले। मैं और छवि सफाई कर देंगे सारी। पहले चाबी दे दे, फिर चली जाऊंगी आराम कर। ले छवि, ले थारे काम में लग। छवि छवि छवि, सुनना मेरी बहन, मैं बताता हूँ ना तुझे क्या है। ठीक है, ये रही चाबी और खुद ही बताओ कि इस अलमारी में क्या है, वरना फिर भाभो। बात बात पे भाभो को क्यों बीच में लाती है तू? मैं अभी दिखाता हूँ। खिड़की तो बंद कर ले। अरे उसे छोड़, दरवाजा बंद कर। भाभो ने देख लिया तो घर में दिवाली बनेगी दोबारा। क्या है इसमें? खुद ही देख लेना अब। लैपटॉप? कहां से आया? कहां से लाएगा क्या मतलब? संध्या भाभी ने पैसे दिए थे। कुछ खास है ये मिठाई? बाकी सब मिठाइयों में तो मैदा, चाशनी और काजू पिस्ता मिले होते हैं, लेकिन ये मिठाई, ये सबसे अलग है। कुछ पहला ऐसा जिसे तैयार करने में हम दोनों की मेहनत है।
नहीं समझी? आपने वो कल हलवा बनाया था, बस उसी को थोड़ा घुमा फिरा के मैंने ये चक्कियां बना दी। वैसे कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, बस 2-4 हाथ ऐसे कढ़ाई में घुमाए और बन गई मेरी मेरी जिंदगी की सबसे मीठी मिठाई। हम दोनों का रिश्ता मिला है इसमें और जिंदगी मीठी मीठी हो जाएगी। लीजिए। जिंदगी में मिठास सिर्फ मिठाइयों से नहीं आती। मिठाई बनाने और खाने के अलावा भी बहुत कुछ जरूरी होता है। वही तो जानने के लिए मैं आपको यहाँ पे लेके आया हूँ। बताइए ना, मैं ऐसा क्या करूँ, या फिर आप ऐसा क्या करना चाहती हैं जो आपको खुशी दे? अब रुकिए संध्या जी। संध्या जी, कुछ तो है जो आपकी आंखों में देखा है मैंने, जो बार बार आंसू बनकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। अगर दुख है तो वो किस बात का है? आप नहीं समझ पाएंगे। यहाँ के करे हो? तो इतनी ठंड में बिंद और बिंदनी भटकने को निकले हैं रात में। संध्या जी आइए। चल लाइसेंस दिखा। साहब, लाइसेंस तो नहीं है मेरे पास। अच्छा, तो बिना लाइसेंस के स्कूटर चलाता है तू? जानता है ये गैर कानूनी है। अब देखिए, मैं इतना पढ़ा लिखा तो नहीं हूं और ना ही कानून जानता हूं। स्कूटर अच्छा चला लेता हूं। आप घूम के देख लीजिए, कहीं से ठुका हुआ हो। बकवास बंद करो, निकाल 350 रुपए। 350? नई नई शादी हुई दिखती है थारी। बिंदनी को घुमाने निकला है। 100 रुपए निकाल और चुपचाप अपनी बिंदनी के साथ घर निकल जा। जी मैं रुकिए। हम जुर्माना देंगे, लेकिन उसके बदले जुर्माने की पक्की रसीद चाहिए हमें। मैडम जी, आपको पक्की रसीद मिलेगी, लेकिन पूरा जुर्माना 350 रुपए देना पड़ेगा। अरे हम तो आपके फायदे के लिए 100 रुपए में ही मामला सुलटा रहे थे। भलाई इसमें किसकी है, ये मैं अच्छी तरह समझती हूँ। हम 350 रुपए ही भरेंगे, पर हमें पक्की रसीद चाहिए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।